सीधे बिना किसी देरी के मैं अगली आवाज़ को बुलाना चाहता हूँ। मंच पर जितने भी कवि हैं, मुझे लगता है 90% वीर रस के कवि यहाँ पर हैं, तो आपको थोड़ा सहन करना होगा। मैं 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। मेरे ही शहर के स्वदेश यादव भैया लिखते हैं कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, और मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हों मॉडर्न, मगर चीरेंगे जब सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। एक बार जोरदार तालियों से भाई रोहित चौधरी जी को बुलाइए। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, इस विशिष्ट मंच को और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति बड़े भाई रसिक गुप्ता जी को जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं। उनके जीवन के कई पक्ष आपके सामने आए। अभी मैं 4 पंक्तियों से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि जगदीश शीश पर हाथ रहे, सब देव सदा अनुकूल बने, जीवन पथ में आने वाले शूल सभी शुभ फूल बने, और चेहरे की मुस्कान से, उनका चेहरा आप लोगों ने देखा हर समय मुस्कुराहट रहती है, कि चेहरे की मुस्कान से जीवन की हर बाधा पार करो, ईश्वर से है यही प्रार्थना, उम्र शतायु पार करो। ईश्वर से है यही प्रार्थना। शुभकामनाओं पर तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर रही, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग तालियों से सभी उन्हें शुभकामनाएं दें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। भाई अटल नारायण जी ने बहुत ऊर्जा के साथ आपके सामने कविताएं पढ़ी। संचालक जी ने बताया उनके सामने संकट है कि सारे वीर रस के कवि हैं। मोदी जी जब से आए हैं तब से वीर रस के कवि बढ़ गए हैं इस देश में। और मैं इटावा से आया हूं, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि इटावा वालों को जब से बाबा उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से विधानसभा तक में नहीं बोलने दे रहे, तो कवि सम्मेलन में कहां से बोलने देंगे। तो मैं दिल्ली आया हूं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर मुझे सुन लेंगे, लेकिन संचालक जी ने समय की सीमाएं बांध दी हैं। उन्होंने 5-6 मिनट कहा है, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। उत्तर प्रदेश से आया हूं, इटावा से आया हूं। मेरा किसी राजनीतिक दल से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक घटना आपको याद दिलाता हूं कि एक पार्टी अयोध्या में चुनाव क्या हारती है भव्य राम मंदिर बनने के बाद। सबसे पहले तो मैं हर बार एक बात हर मंच से कहता हूं कि त्रेता के लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हम कलयुग के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु की सिर्फ 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी थी, लेकिन हमने तो प्रभु की 550 वर्षों की प्रतीक्षा देखी। क्या बात है, वाह। उसके बाद प्रभु अपने धाम में विराजे, और जब प्रभु आए तो उसके बाद सदन में एक पार्टी अयोध्या में चुनाव हारती है तो कह दिया जाता है कि ये आए हैं अयोध्या के राजा। मैं यहां से बात प्रारंभ करता हूं, और मैं आपकी थोड़ी सी तालियां देखना चाहता हूं कि कितनी चालें चले मंथरा। इटावा से आया हूं, हिम्मत पर तालियां चाहता हूं जिस दिन ये कहा गया कि ये अयोध्या के राजा हैं। कि कितनी चालें चले मंथरा, कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की, भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाएं राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी, जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का। जय श्री राम, वाह 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 वाह। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। और हम सब कवियों को
उंगली पकड़कर, मैं तो पीछे बैठ के कवि सम्मेलन सुनता था, उंगली पकड़कर बाबूजी लाए मंच तक, और आज ये आपके सामने मैं कविता पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पहला कार्यक्रम भी मैंने राष्ट्रीय कवि संगम का, आदरणीय रोशन कंसल जी बैठे, उन्होंने पहले दिन से यात्रा देखी है, बहुत आशीष उनका रहा। पंडित नमन जी बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं जो एक तरह से परिवार के लोग हैं। एक कविता जो मैंने लिखी उसका केवल एक अंश पढ़ता हूं, क्योंकि यहाँ वो लोग बैठे हैं जो मेरी लगभग सब कविताएं तो सुन चुके हैं। तो जो एक नई कविता जो बाबूजी की प्रेरणा से मैंने लिखी थी, जटायु शीर्षक से है और हर उस व्यक्ति को समर्पित है जिसने जीवन में परोपकार में एक क्षण भी दिया हो। आज मैं पूरी कविता तो नहीं पढ़ूंगा, केवल उसका एक अंश, क्योंकि समय की सीमाएं हैं मेरे पास। अब मुझे लगता है 2-2.5 मिनट रह गए होंगे। कविता की भूमिका इतनी है, समय अवसर मिलेगा तो पूरी सुनाऊंगा। आज 4-6 पंक्तियां सुन लीजिए कि भूमिका इतनी है कि माता जानकी ने प्रभु राम को माया मृग के पीछे भेज दिया। उसके बाद जब उसने प्रभु की आवाज निकाली तो लक्ष्मण जी को भेज दिया, और वो रेखा खींचने के बाद चले गए, और उधर से दशानन आ गया। दादा हाँ, अब यहां से कविता प्रारंभ होती है। आपका आशीष चाहता हूं कि वेश बदलकर छली दशानन पर्णकुटी के द्वार खड़ा। वेश बदलकर छली दशानन पर्णकुटी के द्वार खड़ा, भिक्षाम देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जग जननी ने देहरी बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया मृग का वैदेही को तब परिणाम समझ आया। जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नयनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य वन राज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज मौन बैठे थे। पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। वाह 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 वाह। अब कविता का नायक इसमें आ रहा है कि अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को फिर दोनों पर खोले। गर्व करिए कि आपने भारतीय सनातन संस्कृति में जन्म लिया है। हमने पड़ोस के मुल्कों की संस्कृतियां देखी जहां जरा जरा सी बात पर हमारी मां बहन बेटियों की बोलियां लगाई जाती हैं। एक हमारी संस्कृति है, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं। अगर गिद्धराज जटायु की ललकार आप तक पहुंचे तो अब तक की इस हॉल की मैं सबसे ज्यादा तालियां देखना चाहता हूं कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नयन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को फिर दोनों पर खोले। अपने बंधु सखा दशरथ की पुत्र वधू से बोले, माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम अभी जटायु जिंदा है।